अबे तमराज किल्विस कौन है बे? क्या नाम है? मैं हूँ अंजना हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जिन्हें अपना नाम याद नहीं है वो भारत के शिक्षकों को दो कौड़ी का कह रही हैं। 180 देशों में भारत की मीडिया की रैंक 157 आई है, लेकिन ये भारत के शिक्षकों को दो कौड़ी का कह रही हैं। माफी मांगने के बजाय दीदी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है जिसमें कई सारी गलतियां हैं। दीदी, बना बनाकर बीच में योजक चिन्ह आएगा। तुमने लिखा है छिछले यूट्यूबर्स। जिस दिन तुम महंगाई को ऊपर ऊपर से देखना बंद कर दोगी उस दिन छिछले यूट्यूबर बंद हो जाएंगे। तुमने लिखा है पीड़ित। पीड़ित नहीं होता, पीड़ित होता है। शब्दों का ज्ञान तुमको कम है। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। अरे दल्ली दीदी, निवेदन है दवा टाइम पे खाएं। आज तुम्हें फिर चाटुकारिता के दौरे पड़ने लगे। चाट चाट कर तुमने अपनी हालत कर कैसी ली है? एक बार आईने में खड़े होकर तो देखो कि बालों में खिजाब करने के बाद 5 किलो मेकअप पोतने के बाद भी भगवान कसम तुम कतई तमराज किल्विस की फीमेल वर्जन लगती हो। दलाली कायम रहे दल्ली दीदी। दलाली कायम है और कायम रहेगी। दोस्तों, इस दल्ली दीदी ने कुछ ऐसा कह दिया है यूट्यूब टीचर्स के बारे में, जिसको लेकर दोस्तों यूट्यूब टीचर्स ने इसकी ऐसी धुलाई की है कि दोस्तों कैसी धुलाई की है ये आप वीडियो में ही देखिए। पहले इसने क्या कहा उसको देखिए और फिर आगे हम उस पर इसकी कैसे धुलाई होती है उसको देखेंगे। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। ओम अंजना कश्यप, आप किस मुंह से ये बोल रही है? धर्मेंद्र देओल को आप 10 दिन पहले मार देती है, नीट का पेपर लीक हो जाता है लेकिन आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, आपसे अभी तक नहीं बोला गया। कितने लोग भारत में बेरोजगार हैं उसके बारे में आपने कभी नहीं कहा। भारत में कहां-कहां किन-किन राज्यों में पेड़ काटे जा रहे हैं मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? जब डिबेट का टाइम आता है तो आप गाली गलौज शुरू कर देते हैं। या आपका काम सिर्फ टीआरपी बटोरना है, या फिर जो आप ये व्हाट्सएप न्यूज जो है वो फेक न्यूज फैलाते हैं, या आप मीडिया वाले न्यूज जो है वो फेक फैला रहे हैं। आपको मालूम है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें 180 देश आते हैं और उसमें से भारत की रैंक 157वीं आई है। हमसे बेहतर तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान को बता दिया गया। क्या हमारी पत्रकारिता या मीडिया इसका स्तर इतना गिर चुका है कि वह जो देश के मुद्दे हैं उनको नहीं दिखाती है? सड़कें जो है टूटी पड़ी है, गंदी नाली जो है उनमें कचरा भरा पड़ा है, या यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं हैं, लोग जहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी पीने की किल्लत आ चुकी है, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं, वो उनको नहीं बताना है। आपने बताया कभी कि 2014 में कभी मोदी जी ने कहा था कि रुपया उस देश का गिरता है जिसका प्रधानमंत्री गिरा हो? तो हमारा भारत का रुपया अब क्यों गिर रहा है? अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, फिर आप क्यों नहीं बोलते हो? मंजना कश्यप जी, जो काम मीडिया का है वो मीडिया को करना चाहिए और अध्यापक अगर लोगों को जगा रहा है तो आपको उनको इन शब्दों से जो है प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि अध्यापक जो है वो आपका काम संभाल लेंगे और आप बेरोजगार हो जाओगे। फिर बाद में मत कहना कि आज सर ने वीडियो बनाया था और हमारे साथ ये क्या हो गया। तो आपको बता देता हूं मंजना कश्यप जी, ये भारत के युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुंदरता ये नहीं होती कि आपको लोग देखने के लिए आए, आपकी बातों में भी सच्चाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गुस्सो दिला दी मन। यार भाई तो सच में गुस्सा हो गए। कोई बात नहीं भाई, आप थोड़े चिल्ड हो जाओ, तब तक हम दूसरों को देखते हैं। दोस्तों, और भी लोग हैं जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने धुलाई की है, तो चलिए और लोगों को भी देख लेते हैं किस तरह से उन्होंने धुलाई की है। ये मोहतरमा जी कहती हैं कि शिक्षक जो है आज व्यापारी कर रहे हैं, दो कौड़ी के टीचर हो गए हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है। मोहतरमा जी, इनसे आप परिचित होंगे, आप भी वीडियो देखती होंगी, आपके जो हस्बैंड जी है वो देखते होंगे, आपके बच्चे भी देखते होंगे। ये इंसान केवल 200 रुपए में पढ़ाते हैं, केवल 200 रुपए में। और उसका एक प्रमाण प्रूफ हूं मैं। जब मैं मैप के क्लास में इनका बैठा था तो एकेडमिक में कोई पढ़ाई नहीं होती थी नक्शा की, तो ये इंसान जो खान सर है ना, 200 रुपए में पूरा नक्शा पढ़ाए थे। और कहिए तो सुना के बताता हूं कि किस तरह से 200 रुपए में इन्होंने क्या डिलीवर किया था। पूरा नक्शा 196 देश जुबान पे रटवाते थे। इन मोहतरमा जी को चर्चा करने के लिए यह विषय है कि मोदी जी जो झालमुड़ी खाए हैं उस सरसों के तेल में था। सरसों के तेल के साथ वो तीखी तीखी महक, इमोशन है झालमुड़ी। तो भाई बच्चों का जो पेपर लीक हुआ, बच्चे जो इतना हताश हुए, इतना जो परेशान हुए, ये कुछ नहीं थे, ये जिक्र का टॉपिक नहीं था। ये क्या थे फिर? ये तो कॉकरोचेस है ना। इनके पास ये जिक्र का ये था पॉइंट कि
मोदी जी गए हैं मिलोनी जी से मिलने, मिलोडी का टॉफी का प्रचार करने, ले मिलोडी का टॉफी। लेकिन इनके पास ये चीज का जिक्र नहीं था कि वैकेंसी कितने दिन से नहीं आ रही है, वैकेंसी नहीं आ रही है केवीएस की, एमआरएस की, ना कोई इसका रिजल्ट का प्रमाण मिल रहा है। बीपीएससी टीएल 4 रुका हुआ, इसका कोई माई बाप नहीं है। लेकिन हाँ, इनके पास यह पॉइंट था कि मोदी जी मिलोनी जी मिल रहे हैं, मोदी जी मिलोनी जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मिलोनी जी अनफॉलो कर दिए हैं। यही तो हाल रहा है। और ई महाशय, इनका तो कुछ बातें नहीं है। ई जिक्र कर रही थी इनका बात क्या, कि समोसा छोट है कि बड़ है, समोसा में आलू कम है कि ज्यादा है, कहीं समोसा 50 रुपया का है तो कहीं 20 रुपया का है। आज इन सभी लोग का काम हमारे प्यारे शिक्षक लोग कर रहे हैं। आज के लोग, आज के शिक्षक लोग काम कर रहे हैं। आज भी चले जाइए खान सर का हॉस्पिटल में, ब्लड टेस्ट मात्र 7 रुपया में होता है, केवल 7। ईसीजी मात्र 25 रुपया, एक्सरे मात्र 35 रुपया, अल्ट्रासाउंड मात्र 100 रुपया, सिटी स्कैन मात्र 900 रुपया, एमआरआई स्कैनिंग मात्र 1000 रुपया। तो दोस्तों, भाई ने बहुत ही सच्ची बातें यहाँ पर हमको बताई। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेंट्स टीचर ने ही इसकी धुलाई की है, बल्कि दोस्तों लेडीज टीचर भी जो है, इन्होंने भी इसकी बहुत धुलाई की है। उस टाइम पर ये कौड़ी कहलाती थी, कौड़ी। तो ये कौड़ी है। और अब इसको देखो जरा, इसके बीच में तुम्हें एक छेद दिखाई दे रहा है, ये है फूटी कौड़ी। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी, तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया। कारण, टीचर्स की बातें ज़्यादा वायरल होती हैं बजाय न्यूज़ चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं, कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूँ ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया। मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते? सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती? कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है। गांव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहाँ स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। इतना किराया कौन देगा? बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज़ कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज़ बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होकर उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। भाई हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले ये हमारे लिए एक वीडियो बनाती हैं कि YouTube के जो टीचर्स हैं उन्हें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं, उन्हें कुछ नहीं आता। भाई हमने एक वीडियो बना के इनका रिप्लाई दे दिया, 2-4 दिन से सवाल पूछ लिए कि ये झूठ और सच का एक बार क्लियर कर दो। इसके बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद इनको लगेगा कि कुछ गलत इनसे शब्द हमारे लिए यूज हो गए। तो पर इनका रिप्लाई देखिए, कितना हम्बल रिप्लाई इन्होंने हमें किया है। मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े की वीडियो बना रहे हैं। भाड़े की वीडियो, शायद पहली वीडियो मैंने बनाई होगी। तो भाड़े, क्या भाड़े का यूज कर लिया भाई? ये मार्कर भाड़े का है, ये मेरा माइक भाड़े का है, ये कैमरा भाड़े का है। किस भाड़े की आप बात कर रहे हैं? दूसरी बात, ये भी बता देते कि फिर भाड़ा किससे लिया है भाई, वो भी जानना बड़ा जरूरी था। ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा जी, सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, महिला कार्ड तो यहाँ पर प्लीज मत खेलना आप, है ना, आपको खेलना भी नहीं चाहिए था। मैंने कल की वीडियो में कहीं बोला कि मैं महिला हूं, तो आपने बोल दिया यूट्यूब टीचर्स की बात हो रही है। और हमने भी सवाल इसलिए नहीं आपसे किया था कि आप महिला हैं, तो इस तरीके का विक्टिम कार्ड तो अब आपको, मुझे नहीं लगता, खेलना चाहिए। उनकी नकल उतारने वाले छिछले यूट्यूबर टीचर्स, देखिए ना कैसे शब्दों का यूज। ये शोभा मुझे नहीं लगता एक अच्छे पत्रकार को ये शोभा देता है कि छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। ये बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि कौन किस बेस पर दुकान सजाता आ रहा है ना। ये इतिहास किसका है दुकान सजाने का? गलत न्यूज फैलाकर, गलत तरीके से पब्लिक को
पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट करके दुकान सजाने का काम भी बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, सब जानते हैं इवन कि ये काम कौन करता है। हम दुकान सजाते हैं। आप शायद मुद्दे से भटक गई हैं। मुद्दा था पेपर लीक। आप पेपर लीक को कोचिंग माफिया पे आ गई। अगर इतना देखिए, अगर मेरा जवाब भाई इस वीडियो को उन तक दोबारा पहुंचाइएगा एक बार। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको पश्चिम नंबर बंगाल मिलने चाहिए। ये 10 पत्रकारिता करोड़ है। लोगों के लिए ये देखिए, झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है, ये इमोशन है झालमुड़ी। ओए होए, एक जज्बात है। क्या गजब पत्रकारिता भीड़-भाड़ करती वाली है। गलियों की हम आवाज जैसों है, को हर रेलवे नालायक प्लेटफॉर्म की बोलने के हलचल है, बाद गंगा साफ की किनारे की पत्रकारिता ठंडी तो हवा देखिए, के साथ घुला हुआ कितनी स्वाद गजब है, है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, हाय हाय, नींबू सरसों की खटास, तेल की तीखी मसालों की खुशबू। चटपटाहट। कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया गोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है। मालूम है, इस देश के एंकर्स की सड़क पे उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरेबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 थी, इस साल 157 है। और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही हैं, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट पे 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ, नहीं? तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सभी टीचरों ने, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो, सबने ही किस तरह से इन पर नाराज़गी जताई है। और दोस्तों, जताना भी चाहिए, क्योंकि 2 कौड़ी का ये जिनको कह रही है दोस्तों, वो मेहनत करके बच्चों को पढ़ा करके और वो अपना जो चला रहे चैनल घर जो भी है, लेकिन दोस्तों मेहनत करके चला रहे हैं। इनकी तरह झूठी खबरें चला कर नहीं चला रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर नाराज़गी जताई है, बहुत सारे लोगों ने इनकी धुलाई की है। एक वीडियो में इतना सब कुछ नहीं लेकर आ सकते दोस्तों, हम एक वीडियो इस पर और बनाएंगे जिसमें और लोगों को भी जमा करेंगे जिन्होंने इनकी धुलाई की है। और करना भी चाहिए, ये ज़रूरी था और ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा करे तो इनकी धुलाई होनी चाहिए, तभी दोस्तों ये सबक सीखेंगे और आइंदा से ये ऐसी हरकतें ना करेंगे। वैसे कह नहीं सकते दोस्तों, बेशर्म है, बेशर्मों को तो कोई शर्म होती नहीं है कि जितना भी कहो क्या भी कहो, हो सकता है दोबारा ऐसी हरकतें कर दे। लेकिन दोस्तों, ये ज़रूरी है कि इनकी धुलाई ऐसे ही होती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दुआओं में याद रखें।